गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। आज के वीडियो में हम 4th चैप्टर के 39 से लेकर 41 तक के वर्सेस को कवर कर रहे हैं, जिसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लास्ट टाइम कृष्णा ने हमें नॉलेज की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था कि जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है तो उससे वो हर तरीके के कर्मों को नष्ट करके पापों से मुक्ति पा सकता है। आगे कृष्ण हमें फेथ की इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिन लोगों ने अपनी सेंसेस को और सेंस माइंड को अपने कंट्रोल में करना सीख लिया है और जिनका एक डीप लेवल का फेथ है, वो इस नॉलेज को पाने के बाद एटर्नल पीस को पा लेते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिनके पास ना तो नॉलेज ही है और ना ही उनका फेथ है, जो हमेशा डाउट्स में रहते हैं। ऐसे स्केप्टिकल लोगों को ना तो इसी संसार में खुशी मिलती है और ना ही मरने के बाद दूसरे संसार में। जहाँ एक फेथ वाले इंसान को कर्म बांध नहीं पाते, वहीं एक स्केप्टिकल इंसान का डाउनफॉल होता है और वो इस संसार में फंसा रह जाता है। अर्जुन, जिन्होंने आत्मज्ञान के प्रकाश के अंदर अपने सारे कर्मों को त्याग दिया है, इसकी रोशनी में अपने सारे डाउट्स को नष्ट कर दिया है और अपने आत्मन सेल्फ में स्थिर हो गए हैं, अब वो कर्मों से नहीं बंध पाते। तो तुम भी ज्ञान की इस तलवार को उठाओ और इससे अपने हृदय में आए हुए डाउट के अंधकार को काट डालो। खुद में स्थिर हो अर्जुन, उठो और युद्ध करो। तो इस तरह से कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और कर्मों की दोनों की इम्पोर्टेंस इस चैप्टर में समझा रहे हैं। देखिए, ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान क्या है? बेसिकली जो संसार का ज्ञान है ना, वो तो हम अपनी भौतिक सेंसेस से समझ सकते हैं। भाई, सामने चीज़ दिख गई, सुन ली, मतलब हमारी सेंसेस ने उसके ऊपर एक स्टैंप लगा दी, हाँ ऐसा है, तो हमारे लिए इजी हो जाता है उसको एक्सेप्ट करना। लेकिन उस चीज़ का ज्ञान जो ना दिखती ना सुनती, मतलब 5 सेंसेस से आप उसको समझ ही नहीं सकते, तो अब उसको समझने के लिए, इस ज्ञान को एक्सेप्ट करने के लिए, अपने अंदर उतारने के लिए विश्वास की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक ज्ञान अंदर उतरेगा नहीं, बदलाव आएगा नहीं। जब तक आप डाउट में ही रहोगे कि पता नहीं कुछ होता भी है या नहीं होता, पता चले इनके चक्कर में मैंने तो इतना कुछ छोड़ दिया और बाद में मुझे कुछ मिला ही नहीं, पता नहीं ये कृष्ण कृष्ण कुछ होता भी है कि नहीं होता। कभी कभी तो लगता है काम करता है और कभी लगता है यूजलेस है, बिल्कुल कुछ काम ही नहीं करता। ये डाउट्स हैं। ये डाउट्स क्या करते हैं? ना तो ज्ञान ही पकड़ में आने देते हैं, ना भगवान को ही पकड़ में आने देते हैं, ना ही आत्मा को हमारी पकड़ में आने देते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है? हम भटकते रह जाते हैं। अगर हमें अपने कर्मों को सही करना है, लाइफ को ट्रैक पर लेकर आना है, तो हमें एक कदम विश्वास में बढ़ाना पड़ता है। आप अगर एक टीचर से, गुरु से भी मिल रहे हैं, तो आपको एक इनिशियल विश्वास तो लेकर जाना पड़ता है। अगर आप डाउट में जाएंगे परखने के लिए, तो फिर आप उस इंसान को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, हम अपना ना प्रोजेक्शन करने लगते हैं। अगर हम किसी के लिए पहले से ही डाउटफुल है, पहले से ही नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो इंसान कितना ही पॉजिटिव होगा, हमें नेगेटिव ही लगता है। इसलिए थोड़ा ना न्यूट्रल रहो। मैं तो ऐसा ही समझती हूँ इस चीज़ को, न्यूट्रल रहो। जब स्टार्टिंग स्टेप ले रहे हो ना, थोड़ा न्यूट्रल रहो। क्योंकि विश्वास नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अंधा विश्वास कर दोगे तो कुएं में भी गिर सकते हो। तो विश्वास रखो मन में कि हाँ, आया हूँ तो कुछ तो मिलेगा। उसके बाद अपनी बुद्धि से उसको समझो। अब समझने का मतलब ये नहीं कि उसमें छाट छाट कर नेगेटिव ही ढूंढो। ये तो फिर डाउटफुल लोगों का ये काम होता है कि हर चीज़ में आप नेगेटिव ही ढूंढे जा रहे हो। न्यूट्रल हो, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है नेगेटिव है। दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करो, उनको कंपेयर करो। और जब आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगता है कि हाँ, ये इंसान सही है, ये ज्ञान सही है, तो फिर आपको समर्पण देना पड़ेगा। क्योंकि बिना समर्पण के ये ज्ञान मिल ही नहीं सकता। ये ज्ञान क्या, दुनिया का कोई भी ज्ञान नहीं मिल सकता। जब तक हम एक रिसेप्टिव मोड में नहीं आते, तब तक हम दूसरे इंसान से कुछ भी नहीं ले सकते। तो कृष्ण यही बात कह रहे हैं कि जिनके अंदर विश्वास है, गहरा विश्वास, क्योंकि छोटा मोटा विश्वास तो आपको आगे जाने ही नहीं देगा। इस सफ़र में क्या है, सब कुछ अनसीन है। अनसीन इसलिए आंखों से नहीं दिखता।
वैसे सब कुछ दिखता है, अगर हम थोड़े से अवेकन्ड होकर, अवेयर्ड होकर चीज़ों को समझते हैं, कनेक्ट होते हैं कृष्णा से, कृष्णा कॉन्शियसनेस से, तो पल पल में भगवान अपने होने का सबूत देते हैं। कम से कम मैंने तो ऐसे ही देखा है। आपके हर सवाल के जवाब आपके पास आते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास आता है। मतलब अगर आप उनके साथ एक बार अलाइंड होना सीख जाते हो, विश्वास करते हो और थोड़ा उन्हें पहचानना भी सीख जाते हो, तो आप देखते हो कि हर पल में भगवान अपने आप को रिवील करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरे छुपे हुए हैं, वो सिर्फ भौतिक सेंसेस से छुपे हुए हैं। इसलिए आपको इन भौतिक सेंसेस के बियॉन्ड जाना पड़ता है। अगर आप अपनी आत्मा को समझना चाहते हो, भगवान को समझना चाहते हो, इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, क्रिएशन को समझना चाहते हो, तो उसके लिए विश्वास तो लगना ही लगना है। बिना विश्वास के तो भगवान नहीं पकड़ में आएंगे। बस देखना ये है कि गलत जगह विश्वास ना कर ले। तो स्केप्टिकल लोग बेसिकली वो हैं जो दिख रहा है कि भगवान ने मदद की, भगवान बार बार दिखा रहे हैं मैं हूं, फिर भी यकीन नहीं आ रहा। जब तक भगवान उनके तरीके से सब कुछ दिए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तब तक उन्हें लग रहा है हाँ भगवान होते हैं। द मोमेंट भगवान थोड़ा सा अपने तरीके से कुछ करने लग जाते हैं जो उनको पसंद नहीं आता, तो उनका सारा फेथ एक मिनट में शैटर हो जाता है। तो ऐसे कच्चे पक्के फेथ के साथ कुछ भी नहीं मिलने वाला। फेथ कर रहे हैं तो थोड़ा उस इंसान को, उस शक्ति को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कभी वो कुछ नहीं दे रही तो क्यों नहीं दे रही, ये भी बताते हैं भगवान। थोड़ा सा अगर आप जुड़ते हो ना, तो वो आपको ये भी बताते हैं कि मैंने ये क्यों नहीं दिया, और मैंने ये क्यों दिया, और मैंने ये क्यों लिया, सब बताते हैं वो। पर हमें थोड़ा जुड़ना पड़ता है उनके साथ, और जुड़ने के लिए अगेन फेथ चाहिए आपको। तो फेथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे जब भक्ति योग आएगा तो उसके अंदर फेथ में बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा, तो तब हम डिस्कस करेंगे फेथ की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कैसे कैसे फेथ बढ़ता है। अभी के लिए तो आप इतना समझ लीजिए कि बिना फेथ के ये सागर पार नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब कुछ दिख नहीं रहा तो विश्वास करना पड़ेगा। तो कृष्ण कहते हैं जिसके पास पहली चीज़ डीप फेथ आ गया, दूसरी चीज़ सही ज्ञान आ गया, उसने अपनी सेंसेस के ऊपर, माइंड के ऊपर कंट्रोल डेवलप करना सीख लिया। तो अब तक आई थिंक चैप्टर का एंड है, तो अब तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि सेंस पर कंट्रोल करने का मतलब उनको सप्रेस करना, मारना नहीं है, सिर्फ उनको ट्रेंड करना है कि किस चीज़ में उन्हें प्लेजर लेना है, किस में नहीं लेना, कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ रुक जाना है। दैट इज सिंपली द कंट्रोल। जब ठीक है सब तो छोड़ दो, ठीक नहीं है तो खींच के वापस ले आओ। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये भी करना आ गया, वो भी करना आ गया जिस इंसान को, तो अब क्या है, अब वो एक एटर्नल पीस को पा लेता है। ये ज्ञान की शक्ति ऐसी है, एक्चुअली हम इसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं रहे, लेकिन मैंने तो देखा है कि हर बात का ना सॉल्यूशन ज्ञान में ही है। मतलब कोई अगर मुझसे टेक्निक भी पूछे ना किसी चीज़ की, तो मैं एक ही जवाब दूंगी, ज्ञान। डिप्रेशन से बाहर आना है, ज्ञान। दुख से बाहर आना है, ज्ञान। गुस्से पे कंट्रोल करना है, ज्ञान। रिवेंज की फीलिंग ख़त्म करनी है, ज्ञान। हर बात में ये ज्ञान ही वो चाबी है जो ताले खुलती है। हाँ, अब ये ज्ञान अंदर उतरना चाहिए बेसिकली। अंदर नहीं उतरेगा तो फिर रियलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं होगा, और रियलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं होगा तो आप अपने अंदर वो वाले बदलाव नहीं ला पाएंगे जो ज्ञान लाने में आपकी मदद करता है, और उसके बिना फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली अलाइन करें और अपने डिवाइन सेल्फ को समझते हुए ज़िंदगी को जिए। तो कृष्ण कहते हैं एक तो ये इंसान है जो एटर्नल पीस को पा लेता है, दूसरी तरफ वो है
जिसको मैं बार बार प्रमाण दे रहा हूँ मेरे होने के, बार बार उसके सामने एक राइट टीचर भेज रहा हूँ, बार बार उसके सवाल का जवाब उसको दे रहा हूँ, फिर भी वो इतने डाउट में कि किसी बात पे उसको यकीन ही नहीं होता। तो जो ऐसा इंसान होता है वो भटकता रह जाता है, क्योंकि उसकी कौन मदद कर पाएगा। जो भी टीचर मैं उसके पास भेजता हूँ वो उसी पे डाउट करके उसको भगा देता है, मुझसे जुड़ नहीं पाता। मैं किसी तरह से उसको अगर सपने में या किसी तरह से उससे कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो भी उसको डाउट हो जाता है कि पता नहीं है सपना सच्चा भी है या नहीं है। तो कहीं ना विश्वास करना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो ठीक है, फिर भटको इस संसार में। यहाँ तो वैसे ही भटकाने वाली बहुत चीज़ें हैं, और जो मदद करने आया उस पर भी डाउट कर रहे हो तो कैसे होगा। एज अ रिजल्ट क्या होता है, आप और ज़्यादा फंसते चले जाते हो इस कार्मिक जंजाल के अंदर, इस संसार की माया के अंदर, जिसको कृष्ण कहते हैं उसका डाउनफॉल होना। क्योंकि या तो हम यहाँ से इवॉल्व होते हैं या डिवॉल्व होते हैं, दो में से एक ही काम होते हैं ना। या तो आप सोल की तरफ जाओगे या सोल से दूर जाओगे। जब सोल से दूर जाओगे तो आपका डाउनफॉल है, और जब सोल के पास जाओगे तो इवोल्यूशन है। तो ऐसे स्केप्टिकल लोगों को संसार में कभी भी एटर्नल हैप्पीनेस और पीस नहीं मिल पाता। वो क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि आत्मा की जो एटर्नल हैप्पीनेस है ना वो डिवाइन ही है। एक लंबा सफ़र ज़िंदगी का करने के बाद मैंने ऐसे ही समझा इस ज़िंदगी को और हर चीज़ को। संसार की जो भौतिक चीज़ें हैं ना वो ठीक है, कुछ देर खुशी दे देती हैं। एक गाड़ी खरीद के लाए, थोड़े दिन अच्छा लगता है, अरे वाह मेरे पास तो इतनी बड़ी कार है, ऑडी है, मर्सिडीज़ है, कुछ दिन अच्छी लगती है। फिर धीरे धीरे उसका चार्म जाने लग जाता है। बड़ा सा घर खरीद लिया, कुछ दिन अच्छा लगा, हो सकता है थोड़े ज़्यादा सालों तक अच्छा लग जाए, लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर लगता है नहीं, इसके आगे कुछ और चाहिए। और वही चीज़ जब आप अपनी आत्मा से जुड़ जाते हो ना, तो आपके अंदर एक रियल कंटेंटमेंट, एक रियल हैप्पीनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अब आपको पता है सेपरेशन नहीं है, यू आर एट होम। और ये जो एक एहसास होता है ना, ये एहसास ही मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी खुशी है अपने आप में। इसलिए जब हम आत्मा की तरफ जा रहे होते हैं, जितना जितना अपनी आत्मा से जुड़ते जाते हैं, अपने स्वरूप में वापस आते जाते हैं, उतना उतना हमारे अंदर वो खुशी का, संपूर्णता का, कंप्लीटनेस का एक आभास आता जाता है। और जितना जितना हम उससे दूर जाते जाते हैं, कुछ पलों के लिए हो सकता है हम खुश हों, देखो हमने इतना पैसा कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट एंड ऑफ द डे हमें पता है कहीं कुछ खालीपन रह जाता है अंदर। तो यही बात कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ज्ञान की तलवार उठाओ और इससे जो तुम्हारे मन में डाउट के इतने बड़े बड़े पेड़ लग गए हैं, इन्हें काट डालो। क्योंकि सिर्फ ज्ञान ही है जो हर किस्म के अंधकार को मिटा सकता है, हर इल्यूजन को काट सकता है, हर इग्नोरेंस से तुम्हें मुक्ति दिला सकता है। सिर्फ इसी में वो शक्ति है। और मैंने तो खैर एक्सपीरियंस करके ये बात जानी है कि बिल्कुल ये बात सच है, 100% सच है। इसी वजह से मैंने लिबरेशन का कोर्स बनाया कि ठीक है, जो लोग मुक्त होना चाहते हैं सच में वो आ जाएंगे इस तरफ। क्योंकि ये जो ज्ञान अगर मिल गया ना, देखिए एक सिंपल सी बात है, आपको दुख है, अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दुख और सुख वास्तव में कुछ नहीं होता। एक परिस्थिति को देखने का, समझने का नज़रिया होता है। अब ये नज़रिया कहाँ से आता है? नज़रिया आता है ज्ञान से। अगर एक इंसान के अंदर ज्ञान का प्रकाश उतर गया तो उसको समझ में आ जाता है कि अरे मैं इस बात के लिए क्या दुखी हो रहा हूँ, संसार में जो आया है वो तो जाएगा, हर चीज़ मेरे पास परमानेंट तो रहनी नहीं, मुझे अटकना ही नहीं, प्यार करना है बस, वो नहीं करने किसी से। तो क्या हुआ, उसने वहीं अपने दुखों को ख़त्म करने का रास्ता ढूंढ लिया। दूसरी तरफ जिसके पास ज्ञान नहीं है
वो सारी ज़िंदगी यही सोचता रहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इतना अच्छा इंसान था, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो अपनी इस क्यों में अटका रह जाता है और दूसरा इंसान फटाफट क्यों का जवाब ढूंढकर आगे बढ़ जाता है। तो रोल किसने प्ले किया? ज्ञान ने। जब ज्ञान आता है ना, तो बड़ी से बड़ी माफ़ी भी आसान हो जाती है, बड़ी से बड़े दुख से आप बाहर निकल जाते हो। फिर जिंदगी की कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं पाती, आपको दुखी नहीं कर पाती, क्योंकि प्रकाश है अब आपके पास। जैसे ही कहीं से बाहर से कोई अंधेरा आएगा किसी भी फॉर्म में, प्रकाश से टकरा कर अपने आप खत्म हो जाएगा। और यही वजह होती है कि जो जिनके पास वास्तव में ज्ञान आ गया होता है वो सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। और जिनके पास ज्ञान नहीं हो, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब त्याग कर और जीना बंद कर देते हैं, नहीं। ये मिथ हैं, गलत धारणाएं हैं जो कुछ लोगों ने फैला दी हैं कि स्पिरिचुअल होने का मतलब है छोड़ दो सब कुछ। ऐसा नहीं है। मुझे तो उल्टा कृष्ण कहते हैं कि अच्छे से रहो, चहको और खूबसूरत दिखो। क्यों ना दिखो, जीवन जीने के लिए है, त्यागने के लिए नहीं है। ये त्याग सिर्फ तब तक इम्पॉर्टेंट है जब तक हमारे अंदर से दोष नहीं मिटे। दोष मिटने के बाद तो फिर सृष्टि में भगवान ने इतनी सुंदरता भी घेरी है, तो हम क्यों नीरस सा जीवन जिए, क्यों सफ़ेद कपड़ों के अंदर अपने आप को बांध दें। तो असली खुशी वही है जिसमें दुख को आप ज्ञान से ख़त्म करना सीख जाते हो, अकेलेपन को अपनी आत्मा से दूर करना सीख जाते हो। आपके कर्म जब संसारिक चीज़ों के लिए या शरीर के लिए कम होते हैं, आत्मा के लिए ज़्यादा होते हैं, तब आप इन कर्मों से मुक्त होना शुरू हो जाते हो। तो बहुत इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर की, और हर एक वर्ड्स की ही है। समझने का एक बस तरीका होता है कि किस तरह से आप उसको समझ रहे हो। तो यहाँ पर हमारा 4th चैप्टर ख़त्म होता है। आगे के चैप्टर में थोड़ा सा रेन्यूंसिएशन के बारे में, यानी त्याग के बारे में कृष्ण समझा रहे हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।